ऑब्जेक्टिव भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पहले ख़त्म करेंगे। चलिए चलते हैं, क्या है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हेकेटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको देता है? इरेथोस्थनीज को। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेथोस्थनीज ने। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी आगे है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस ने। किसने कहा था? वारेनियस ने। वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? काउंट ने। कहते हैं भौगोलिक विचारधारा में नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ग्रिफिथ टेलर। आगे चलते हैं। वर्तमान भूगोल की कुंजी है, यह कथन डट्टन का था। आगे चलते हैं। स्थूल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? WM डेविस का था। आगे चलते हैं। आगे है कि यदि इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किसका है? कार्ल सावर का। आगे कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ नीतिवाद किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। आगे कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? एच एच बेरोज। आगे चलते हैं। एच बेरोज ने। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स था। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जिन ब्रूस्क। किसका है? जिन ब्रूस्क। आगे क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल लीटर। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल लीटर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, किसका है? कुमारी सेनपुल्क। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका सौरमंडल, इसके बारे में जानेंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रहों की कुल संख्या 8 है। आगे चलते हैं। आगे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आगे चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आगे शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आगे आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आगे कि कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका नहीं है। आगे तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, यही है। आगे है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। निक्स कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? 4 गो है। आगे कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि नहीं है, बाकी बात बुध, शुक्र, मंगल है, पृथ्वी भी हो गया इसमें। आगे बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कौन सा है? 4 गो है। बृहस्पति ग्रहों की कौन कौन संख्या है? शनि है, अरुण है, वरुण है, मंगल नहीं है। आगे किन 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामनावतार घूमते हैं? अरुण मतलब शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे मानता है? सूरज को। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा होता है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने। कौन सा ग्रह नहीं है? जैसे कि सूर्य नहीं है, मंगल, शुक्र, शनि सभी है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी उल्टा यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आगे नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। आगे चलते हैं। एक ग्रह की अपने अक्ष से सूरज की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी या फरवरी को होगा। आगे चलते हैं। 3 फरवरी को। आगे कि एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर 3 फरवरी को। आगे किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के। आगे चलते हैं। आगे मध्यरात्रि सूर्य का एक अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? यह धब्बा के स्थान या धब्बे हुए स्थान है जो सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो 71 है।
कौन सा एक तारा है? सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तारामंडल है? 6000 डिग्री से। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। आगे, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कथी हल्ला करे छे? सब हल्ला करे लगे छे। किस ग्रह में सब हल्ला वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे छे, हल्ला करे लगे छे। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध में। कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र नहीं है। बाकी बात मंगल, शुक्र है। आगे कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर अपने सबसे कम समय में लगता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? जो सबसे नज़दीक होगा बुध को। आगे, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? बुध को। चंद्रमा के सौंदर्य दिखाई देने वाला ग्रह क्या? बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है? शुक्र। आगे, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। आगे चलते हैं। आगे है सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह का है कौन हो जाएगा? आपका शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। आगे चलते हैं। किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। आगे, किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा है एक मृत पैतरा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सिंह। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लब्धक्ष गोलाब से। आगे के लब्धक्ष गोलाब से। पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होता है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। आगे, पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है 27 किलोमीटर। आगे की भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? जुलाई महीना में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। आगे, तारे पूर्व पश्चिम पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसी कारण। आगे चलते हैं। जय दिन जा पढ़ाई बैठे छे शोर कर दे छे। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? शनि को। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के बीच। आगे, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? तो वो होता है आपका 3 जनवरी को। आगे चलते हैं। पृथ्वी सूरज से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य के पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 196.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर समान होती है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह स्थिति जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। आगे के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है 66.5 डिग्री। आगे चलते हैं। आगे की पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। आगे कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री कोण बनाती है? 66 डिग्री। आगे किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च 23 सितंबर को। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अल्फा सेंचुरी। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपर्निकस ने।
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर प्रतिभूत रेखा पर। आगे, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग 4032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा को। आगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह की। आगे, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बुध को। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेथोस्थिनीज ने। आगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग होता है 12,756 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे, कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? अपसौर के दौरान। आगे चलते हैं 4 जुलाई को। आगे है आगे है आगे ऋतु निम्नलिखित में से आगे है ऋतु निम्नलिखित के कारण होते हैं। सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के आकार में छोटा ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल है। आगे, कि किसने सबसे पहले बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? वो कहा था आपका अरिस्टोटल ने। आगे चलते हैं। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका मंगल ग्रह पर। आगे चलते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? वो तो मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का ऋतु परिवर्तन होता है? मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित संभव है? मंगल पर। आगे, कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर। आगे है निम्न किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुतायत अनुकूल है? मंगल पर। किस ग्रह के दिन का समान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान है? तो हो जाएगा मंगल के विषय। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? अशांत बादल। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति के लिए। मैगलन अभियान किस ग्रह संबंधित है? बृहस्पति से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। अगर निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? शनि। आगे चलते हैं। आगे, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। आगे, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? तो है आपका शनि। आगे चलते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में जो है पाई जाती है? तो मीथेन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलशास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितना है? 7 है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन? टाइटन है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस में कितने उपग्रह आते हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है। और कथा की ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, ऑर्बियल और मिरांडा ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण के। आगे, की अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह जो है लौटा हुआ दिखाई देता है? अरुण। आगे, कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में लगाता है वो लगाता है 84 वर्षों में। आगे, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है यूरेनस यानी कि अरुण। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश से उत्सर्जित होता है? वरुण। सौर परिवार में निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? नेपच्यून। कौन? अरुण। आगे चलते हैं। जो सबसे दूर होता है। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण। आगे, कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई कहा जाता है? अरुण और वरुण। आगे चलते हैं। आगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। मतलब जो सबसे दूर है वरुण। आगे, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ? नेपच्यून पर, वरुण पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। कौन? वरुण है। आगे,
प्लूटो की खोज 1930 में किस खगोल द्वारा किया गया था? क्लाइड टॉम्बे के द्वारा। आगे है, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? 57%। यहाँ देने 59। चलिए कोई बात नहीं। आगे, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। आगे, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम जाना जाता है? सिरसूलर। आगे चलते हैं, कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। शांत समुद्र और तूफान का महासागर में कहाँ स्थित होता है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। आगे है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। आगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुँचने में लगभग लगने वाला समय क्या होता है? 2 पिंडों से कम होता है। आगे, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। आगे, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग। आगे, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस है। आगे, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्षों का। आगे, सूर्य को छोड़ करके पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। आगे चलते हैं। आगे, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन था? सीरियस था। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भय दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। आगे, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में विभिन्न उपकरणों में चट्टानी लंबे हैं। सही है। आगे की अधिकतम क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो होता है आपका 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। आगे चलते हैं। आगे, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। आगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना वाला भाग। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। आगे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है जब चंद्रमा पृथ्वी और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, और जब अमावस्या का दिन होता है। आगे चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम से अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 गो। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य और ग्रहण के समय। आगे, सिजगी क्या है? सिजगी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। आगे चलते हैं। आगे है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य को सूर्य से मिलाना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य के से दूसरे स्थान पर ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा वरुण। आगे चलते हैं। नेपच्यून। आगे कि किस से शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को। आगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी होता है 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। आगे, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? हो जाएगा आपका शनि। 145 उपग्रह हो गए हैं। आगे चलते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम था भारत। आगे कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आगे पहले एक हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर पृथ्वी। आगे चलते हैं। पृथ्वी का वह युग्मज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा है? शुक्र। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसव। कथा के अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। आगे चलते हैं। आगे है उत्तरी गोलार्ध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला सही है कि बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। सही है। और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है।
1 और 3 सही है। आगे है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घिताकार होता है? केपलर ने। आगे, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा चांद है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। आगे चलते हैं, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरोन है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश नक्षत्र मंडल है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध का। सूर्य के सबसे निकटतम 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। आगे, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। आगे चलते हैं, आगे किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी का। आगे की संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है कहाँ? विषुव के दिन। आगे की अपसारिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। आगे की प्रतिवर्ष 3 जनवरी को आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। कहते हैं कि निशाकाश में चमकीले वाले पिंड की किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। आगे, कौन सा ग्रह बौना ग्रह कहता है कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी स्थित है? साइरस में। आगे है कि कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो पहला हो जाएगा, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सही है। दूसरा का हो जाएगा कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है, दोनों सही है। आगे है, पृथ्वी की आकृति और आमाप पर होने वाले एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित में से विचार कीजिए। विद्यार्थी 1, पृथ्वी की आकृति मूलतः लब्ध या चपटा गुलाब है, जो सही है, केवल एक ही सही है। आगे चलते हैं, आज ही खत्म हो चैप्टर। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या हो चुका है? भूकंप विज्ञान। आगे चलते हैं, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? सुएज के द्वारा। आगे है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर का सही क्रम क्या होगा? पहले हो जाएगा आपका सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सियाल के ग्रेना एवं निस जैसे चट्टानों की प्रधानता होती, सही है। सीमा का निर्माण बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ, ये भी सही है। क्रोआड में निकेल व लोहा जैसे तत्व होते हैं, ये भी सही है। आगे, पृष्ठभूमि की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सीमा में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? निफे में। पृथ्वी के निफे, निकेल और फेरस। आगे चलते हैं, आगे की पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सिलिकॉन एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, किसने किया था? सुएस ने। आगे, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में सही नहीं है। कौन नहीं है? सब स्टेटम नहीं है, बाकी बात सियाल, सीमा, निफे है। आगे, स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। आगे, की स्थलमंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। आगे, किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को। धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होता है? ये होता है आपका 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। आगे, की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ग्राउंड का। आगे, कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में जानेंगे। कौन सा कथन गलत है? सही कौन है? भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिकतम है, यही गलत है। आगे, जे आबै छै से जे हल्ला करै छै। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? वह है आपका बेसाल्ट चट्टानों से। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक का बना हुआ है, सही है। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल और का ठोस ऊपरी भाग।
आगे स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर की। किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। मेंटल ने किस तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीज के। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल होता है? 68%। माहो और समता संबंधित क्रस्ट तथा मेंटल के बीच का। आगे पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा निकेल के। आगे की कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% तथा द्रव्यमान 83.5% मेंटल में व्यक्त होता है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण होता है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। आगे गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या हो जाएगा? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आगे भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। आगे पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। धरातल से माहो और समता की गहराई लगभग कितनी होती है? 30 किलोमीटर। आगे चलते हैं। आगे आगे पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर के नीचे क्रॉड से किस एक से बना है? लोहा से। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत और निर्माणकारी बल का। आगे मिश्रित धातु और सियालकोट से बनी धातु की परत कहलाती है सीएल। आगे चलते हैं। अब आगे की गुटिन असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर के बीच। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को सिखाती है और उभारती है या निर्मित करती है कि पटल विरूपण। अब आगे है आपका चैप्टर नंबर 4, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी जानेंगे। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्च दाब है? प्रथम श्रेणी के। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29.2% पर। महाद्वीप प्रवास सिद्धांत के प्रणेता थे वेगनर। आगे कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे, या किसकी मान्यता है? वेगनर का। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? 1960 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेंस ने। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है आपका भूमध्य रेखा व पश्चिमी। आगे की वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? कार्बोनिफेरस में। आगे चलते हैं। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन था कथन असत्य है? पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, सही है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आगे कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो अंटार्कटिक प्लेट नहीं है। आगे कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? तो सऊदी अरब प्लेट विवर्तनिक नहीं है। बाकी बाद उसमें जो था नाजाक प्लेट था, कोरोलाइन प्लेट था और कोकस प्लेट था। इसमें अंटार्कटिका तथा चारों ओर की समुद्र प्लेट है, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है और प्रशांत प्लेट है। ठीक, आगे है अक्षांश और विस्तार, इसके बारे में जान लेंगे। अक्षांश और विस्तार के बारे में जानते हैं क्या है। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। आगे कि कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। आगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होगी? या घटता जाएगा। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भूमध्य रेखा हो जाएगा आपका 0 डिग्री से, कर्क रेखा हो जाएगा 23 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा हो जाएगा 23 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा आपका 66 डिग्री उत्तर, अंटार्कटिका हो जाएगा 66 डिग्री दक्षिण। आगे बस आज यहीं तक।